दोस्तों कहते हैं कि कानून अंधा होता है, लेकिन कितना अंधा होता है वह जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर के विष्णु तिवारी से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता। अपनी ज़िंदगी के बेहद 20 साल बेशकीमती साल हमारे कानून ने उस विष्णु तिवारी से छीन लिए थे। तो दोस्तों आज एक ऐसी कहानी है कि जिससे आपके रोंगटे खड़े कर हो जाएंगे। और आज मैं विष्णु तिवारी की कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ, इतनी पुरानी कहानी है, क्योंकि उसी ललित तिवारी साहब के साथ में अभी एक और दर्दनाक हादसा हुआ था कि जब वो ज़िंदगी को अपनी पटरी पर लाना चाह रहे थे तो एक लुटेरी दुल्हन जो उनके पीछे आ गई थी, उसने भी उनको धोखा दे दिया था। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार स्वामी। तो आपको सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज से ठीक 2 साल पहले आपको एक केस याद होगा जब उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने एक विष्णु तिवारी नाम के इंसान को बरी किया था और जज साहब ने यह कहा था कि बहुत नाइंसाफ़ी हुई है इस इंसान के साथ में, और उन्होंने जांच के आदेश दिए थे कि इस इंसान के साथ में इतनी ज्यादती क्यों हुई थी। उन अधिकारियों से उन्होंने जवाब भी मांगा था कि विष्णु तिवारी के साथ में आखिर ऐसा क्यों हुआ था। दोस्तों उससे ठीक 20 साल पहले की बात है, 2002 का यह मामला था कि जब ललितपुर जो है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर एक हैरोनी पुलिस थाना है और वहाँ पर एक मामला आता है। एक महिला आकर के यह आरोप लगा देती है कि एक विष्णु तिवारी नाम का शख्स है, जब मैं खेत जा रही थी तो उसने मेरे साथ पकड़ करके बलात्कार किया। अब पुलिस अधिकारी जो हैं वहाँ के वो ना तो ज़्यादा छानबीन करते हैं, वो विष्णु तिवारी को गिरफ्तार कर लेते हैं उसी समय। अब उस समय विष्णु तिवारी की उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, 18-19 साल के वो शख्स थे। अब वो वहाँ से उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद में उसे कोर्ट में पेश कर देते हैं। और विष्णु तिवारी जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे कुछ नहीं थे, अनपढ़ किस्म के इंसान थे। और वो ना तो वकीलों को जानते थे, ना वो पुलिस की कार्रवाई को जानते थे। और एक ऐसे मुकदमे में उनको फंसा दिया गया था कि बाद में उनको जमानत भी नसीब नहीं हुई थी। पुलिस ने उन पर बलात्कार का आरोप तो लगाया ही, उसके अलावा उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई थी वो SC/ST की धाराएं और लगा दी गई थी। और 2002 में उनको उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। अब उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है तो उसके बाद में 2005 में वो हाई कोर्ट में उस केस के जो सजा मिली थी उनको, उसके खिलाफ वो अपील करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट जो हमारे आजकल के शर्मिंदा तो हम तब होते हैं कि जब हमारे कोर्ट जो हैं रात्रि को 12 बजे भी खुल जाते हैं, सिर्फ एक आदमी की जमानत के लिए। लेकिन एक इंसान 20 साल तक वो जेल में रहा, अपनी जिंदगी के बेहद 20 बेशकीमती साल उस इंसान ने वहां पर बिता दिए। और ऐसे ही वो पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने पूरी जांच करना तक उचित नहीं समझा था। और उसके ठीक 15 साल बाद में 2021 में इस मामले की जब सुनवाई हुई तो वकील थी श्वेता सिंह राणा, उनको बचाव पक्ष की वकील जो थी, उन्होंने जब कागजों को खंगाला और कोर्ट के सामने तथ्यों को पेश किया तो जज साहब भी भौचक्के रह गए। और इसी बीच में आपको कहानी बहुत ही भावुक करने वाली कहानी यह थी कि इन 20 सालों में विष्णु तिवारी ने अपने माता पिता को खो दिया था, जो ये कलंक लेकर के मर गए थे कि उनका बेटा जो है वो दोषी है, एक बलात्कारी है। और विष्णु तिवारी के जो 2 भाई थे वो भी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। लेकिन जिस इंसान को ABCD का पता नहीं था वो उनके अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं हो सका था, अपने माँ बाप के अंतिम दर्शन नहीं कर सका था, अपने भाइयों के अंतिम संस्कार में भी वो शामिल नहीं हो सका था, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना
गिरा हुआ है। अब आप सोचिए इस मामले में क्या हुआ था विष्णु तिवारी के साथ में। जब हाई कोर्ट में जज साहब ने विष्णु तिवारी का केस देखा तो वो सबसे पहले तो भौचक्के रह गए कि यानी लोअर कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने इतनी बड़ी सजा कैसे सुना दी, जबकि उन्होंने पूरे मामले को देखा तो जिस SC ST का मुकदमा, बलात्कार में तो कम सजा थी, लेकिन जो ऊपर SC ST का मुकदमा लगा दिया तो उम्र कैद की सजा हो गई। उम्र कैद की सजा सिर्फ SC ST का। अब आप इस यानी बिंदु को सोचिए, बलात्कार में अगर ज्यादा से ज्यादा सजा होती तो 7 साल होती या 10 साल होती, लेकिन जब साथ में SC ST जुड़ गया, अब उसमें SC ST कैसे जुड़ा? ना तो उस महिला ने आरोप लगाए थे जिसने बलात्कार का आरोप लगाया था, उसने ना तो कहीं पर भी यह लिखा था कि मेरे साथ में जाति सूचक शब्दों का हुआ। उसने सिर्फ बलात्कार, जब वो FIR पढ़ी ना हाई कोर्ट ने, तब उनके कहानी समझ में आई कि उस महिला ने भी यह नहीं कहा था कि मेरे साथ में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हुआ। उसने सिर्फ यह लिखा था कि मेरे साथ में बलात्कार किया। और निचली अदालत ने और ना ही उन पुलिस अधिकारियों ने, नरड जो यानी सर्कल अधिकारी थे, उन्होंने इस मामले की जांच की थी, लेकिन उन्होंने भी उस तथ्यों को नहीं देखा कि इस महिला ने ऐसे कोई आरोप ही नहीं लगाए कि इसने जो है कोई भी जाति सूचक ऐसी यानी SC ST की कोई धारा इस पे लगने लायक नहीं थी, लेकिन विष्णु तिवारी पर लग गई। तब हाई कोर्ट ने उस बंदे को यानी हाथों हाथ रिहा करने के आदेश जारी किए और उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए सरकार को आदेश दिए कि हमें वापस उसका जवाब चाहिए कि यानी इतने निकम्मापन क्यों हुआ। और कहानी कितनी थी, सबसे बड़ी बात आप देखिए, कहानी इतनी थी कि जिस महिला ने आरोप लगाए थे वो महिला उसी परिवार के पड़ोस की रहने वाली थी और सिर्फ गाय चराने को लेकर के एक छोटा सा विवाद हुआ था। गाय चराने का यह छोटा सा विवाद एक इंसान की 20 साल की जिंदगी के अंदर उसने जो कोहराम मचाया था, एक गाय चराने का विवाद जो है विष्णु तिवारी के लिए बहुत भारी पड़ गया था। और अब जो कहानी आई थी, अब उसके साथ में यह हुआ कि पिछली 22 यानी इसी 22 जुलाई को विष्णु तिवारी के साथ में इतना बड़ा धोखा हुआ है। पहले से ही धोखा खाए हुए आदमी के साथ में मध्य प्रदेश के सागर के वहाँ पे यानी विष्णु तिवारी ने सोचा कि क्यों ना नई जिंदगी की शुरुआत की जाए। पिछले साल वह बरी हुआ था और इस साल में किसी यानी मिलने वाले ने उसे कहा कि आपकी शादी कर दी जाती है, क्योंकि अभी ज़्यादा उम्र नहीं हुई थी, भी 40 साल के आसपास 38-39 साल की उनकी उम्र थी। तो उन्होंने भी कहा कि चलो शादी कर लेते हैं। तो किसी जान पहचान वाले ने मध्य प्रदेश के सागर के अंदर वहाँ पे एक बोला, एक लड़की को दिखाया कि यह जैन परिवार की लड़की है। तो उसके माता पिता ने क्या किया कि विष्णु तिवारी से 1 लाख रुपए मांग कर ली। तो कई यानी समाज में होता है कि लड़की वालों को पैसे देने पड़ते हैं, तो विष्णु तिवारी ने भी इधर उधर से करके 1 लाख रुपए का बंदोबस्त किया और उसके माता पिता को दे भी दिया। 22 जुलाई 2022 को यानी उनकी एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी भी हो जाती है। लेकिन 22 जुलाई को वो शादी करके घर जाते हैं। घर जाने के बाद में दूसरे दिन सुबह वो लड़की कहती है कि मुझे मेरे माँ बाप से मिलने के लिए जाना है। तो विष्णु तिवारी भी राजी खुशी उसको ले जाते हैं। और जब वो यानी ललितपुर के एक मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे उसकी माँ होती है लड़की की, उसकी माँ जो है वहाँ माँ बेटी दोनों एकांत में बात करती है। तो विष्णु तिवारी कहीं पे कुछ सामान लेने के लिए चला जाता है, लेकिन जो वापस आकर के वो देखता है कि मंदिर में उन दोनों में से कोई नहीं मिलता है। वो बाद में इधर उधर पता करते हैं तो पता चलता है कि यह तो लुटेरी दुल्हन है और यह एक पूरा गैंग है जो यानी बिना शादी किए हुए कुंवारे लोगों को फंसा करके सिर्फ पैसा लूटना ही इनका पेशा है। तो दोस्तों, ऐसी दर्द भरी यानी जिंदगी विष्णु तिवारी की थी, लेकिन ये एक हादसा जो है उस लुटेरी दुल्हन ने भी, जाते समय वो उनके जो पैसे थे घर पे कुछ पड़े थे और कुछ जेवरात भी थे तो वो भी साथ में लेकर चली गई। लेकिन विष्णु तिवारी ने भी कहा है कि इस पूरे गैंग का मैं पर्दाफाश करके रहूँगा कि आखिर मेरी ज़िंदगी में इतना लोचा क्यों हो रहा है,
ताकि यह दूसरों को तो ऐसा सबक मिले कि दूसरे के साथ में ऐसी नाइंसाफ़ी ना हो। और इस लुटेरी गैंग का वो पर्दाफाश करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा जो दुख आता है वो यह है कि एक नौजवान के 20 साल जो है हमारे सिस्टम ने उससे छीन लिए थे। इसका जिम्मेदार कौन है? यह हमारी अदालतों को भी सोचना चाहिए और हमारी सरकारों को भी सोचना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ में यह वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।